पैसा कमाना, अच्छा बिजनेस करना हर एक का हक है, लेकिन खुशी होती है पाकिस्तान के ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज और एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस मैन से मिलके और बिजनेस पर्सन से मिलके कि जो तालीम के बाद अपने बिजनेस में कोई ना कोई अनोखी इनोवेशन लेके आते हैं और ऐसे इनोवेशन लेके आते हैं कि पूरा का पूरा सेक्टर की मार्केट के ट्रेंड्स बदल के रख देते हैं। आज हमारे साथ खलीक अहमद मिन्हाज साहब मौजूद हैं जो कि मिन्हाज पाइप्स एंड फिटिंग्स के सीईओ हैं और इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। तालीम के बाद जब ये बिजनेस सेक्टर के अंदर आए तो इन्होंने पाइप्स की दुनिया में, जी हाँ, पाइप्स और प्लम्बिंग की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आए और इस सारी कहानी को आज हम राइजिंग पाकिस्तान में आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। मिन्हाज साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और फिर कैसे ख्याल आया कि जो लोहे के पाइप्स है इसकी पूरी मार्केट को बदल दिया जाए। जी, मैं इधर इस्लामाबाद में ICM में है ये बल्कि, और उधर से मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के क्रेडिट्स कंप्लीट किए। अच्छा। उसके बाद MBA किया मैंने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और ये तकरीबन 2001 की बात है। इस सदी के आगाज़ में जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और कैरियर स्टार्ट करना था तो बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा और मार्केट को एक्सप्लोर किया कि किस मैन्युफैक्चरिंग में आया जाए। तो फॉर्चुनेटली हमें ये PPRC प्लम्बिंग के हवाले से PPRC पाइप्स और फिटिंग्स ऐसी प्रोडक्ट लगी कि जो पाकिस्तान में इस वक्त तक मैन्युफैक्चर नहीं हो रही थी। अच्छा, ओके। बाहर से इंपोर्ट होती थी, बहुत सारे जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कंज्यूम भी हो रही थी, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में नहीं थी। और ये महंगी पड़ती होगी बाहर से। एग्जैक्टली, जब अब कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। उस पर ड्यूटीज़ हैं, उस पर फ्रेट्स हैं, तो जो लोकल मैन्युफैक्चर चीज़ होती है वो यकीनन बहुत सस्ती पड़ती है। तो यही जहन में हमने रख के कि पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है वो भी बचाया जाए और जो इसको ऑलरेडी स्टील पाइप यूज़ हो रहा है इसको रिप्लेस किया, मैस लेवल पे रिप्लेस किया जाए। तो इसके लिए फिर हमने इस पे वर्किंग शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में, आज से तकरीबन 21 साल पहले, पाकिस्तान में सबसे पहले हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई अवेलेबल हुई। लेकिन इसके अंदर जो बड़ा आपके इंटरेस्टिंग आपकी कहानी में जो चैप्टर है वो ये कि आपने फिर प्लम्बर्स को ट्रेन किया ताकि डिमांड क्रिएट हो सके उन पाइप्स की। वो ये आइडिया कैसे है? और वो कहानी, इस वक्त 15,000 से ज़्यादा प्लम्बर्स पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड हैं जो कि फिर इस खास टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हम प्लास्टिक पाइप्स को लेके आए तो ऑलरेडी स्टील पाइप्स मार्केट में इस्तेमाल हो रहे थे और जब भी हम मार्केट में जाते, प्लम्बर से मिलते, तो एक बड़ा मज़े का हमें जवाब मिलता, जी लोया लोया ही है जी। अच्छा। प्लास्टिक इसमें क्या कम्पीट करेगा, ये तो फ्लॉप हो जाएगा। हम बिल्कुल फ्लॉप चीज़ लेके आए हैं। तो हमने कहा जी ये इसका क्या तरीका किया जाए। तो फिर हमने एक सेगमेंट शुरू किया, प्लम्बर ट्रेनिंग। ठीक है। वो हम 1 डे ट्रेनिंग करते थे, उनको हम किसी एक जगह पे कोई 25, 30, 50 लोगों को इनवाइट करते, उनको पूरा इसका जो टेक्निकल एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक पाइप्स के वो बताते और इसकी इंस्टॉलेशन की, क्योंकि ये इसकी इंस्टॉलेशन होती है फ्यूजन के ज़रिए एक मशीन पे। तो पाइप और फिटिंग साइमल्टेनियसली मेल्ट होते हैं और फिर उसके बाद फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा। तो ये विद इन सेकेंड्स ये सारा प्रोसेस होता है। तो इसकी एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत थी, तो फिर हमने उनको वो ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो ये एक इसका इस तरह से स्टार्ट हुआ, जो करते 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 वो 20 प्लम्बर से 100 से 500 तक पहुंच गया और फिर ये 1000 और ये आज 21 साल बाद ये 15,000 प्लम्बर्स को हम ट्रेन कर चुके हैं। आप तो देखो सबीन के ये एक तरह से इसको मैं ट्रिक तो बड़ा जरा नेगेटिव सा वर्ड है, लेकिन एक ज़हीन अप्रोच थी कि आपको जब मिला कि लोहा लोहा तो उन्होंने कहा अच्छा ठहरो तो दसने दोनों ये डिमांड इधर से ही हम मंगवाएंगे। माइंडसेट बेसिकली आपने पहले चेंज किया और उसके बाद उसकी डिमांड आपने बढ़ाई। ऐसी क्या बातें आपने बताई कि स्टील के पाइप में और इस पाइप में क्या फ़र्क आपने बताया जिससे लोगों ने इसको ख़रीदा, आपकी बात मानी? बेसिकली स्टील पाइप स्टेनलेस स्टील पाइप्स नहीं है, ये लोहे के पाइप हैं। ठीक है। तो इसमें जंग आ जाता है और तकरीबन 15-20 साल के बाद इस रस्टिंग की वजह से इसमें लीकेज और सीपेज शुरू हो जाती है। आप अक्सर बिल्डिंग्स में देखते होंगे पुरानी कि आपको कहीं स्पॉट्स नज़र आते होंगे, पेंट उखड़ता हुआ नज़र आता होगा
और बिल्डिंग बाहर से भी गुजरते होंगे तो वो बिल्डिंग ख़राब हुई नज़र आती होगी। तो उसकी वजह ये है कि जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं उसमें से पानी लीक हो रहा है या उसमें सीपेज आ गई है। और इनमें नहीं होता तो इसकी प्लास्टिक की जो लाइफ है वो तकरीबन 100 साल है। ये 100 ईयर्स तक ये इसमें लीकेज का कोई इम्कान नहीं है। और मैंने पहले बताया कि इसकी फिटिंग्स जो हैं वो पाइप्स के साथ फ्यूज हो जाती हैं, वेल्ड जिसको कह सकते हैं आप आम जुबान में, उसी का हिस्सा गर्म होके वो एक ही यकजान हो जाते हैं, उसी का हिस्सा बन जाते हैं। तो उसमें किसी जॉइंट में भी लीकेज नहीं आएगी, पाइप और फिटिंग्स में भी लीकेज नहीं आएगी। तो आपकी बिल्डिंग जो है 100 ईयर्स ज़बरदस्त किस्म की जवान रहेगी। मेरा साहब ये बताएं कि ऐसी क्या मतलब 20 साल हो गए हैं अब मिन्हास पाइप्स और फिटिंग्स जो है वो एक लीडिंग ब्रांड है और उस क्वालिटी को मेंटेन करना ओवर द इयर्स मतलब लीडिंग भी है और उसका क्वालिटी के हवाले से आपको अवार्ड्स भी, इंटरनेशनल अवार्ड्स बहुत सारे मिले। तो ये कैसे वो क्वालिटी को कैसे बरकरार रखा जाता है? इसमें बेसिकली हमने पहले दिन एक अपना कह लें कि एक टारगेट और स्टैंडर्ड्स बनाए थे कि हमने जो प्रोडक्ट बनानी है वो प्योर मटेरियल से बनानी है। इसमें किसी किस्म की जो स्क्रैप है या सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं उसमें मिलावट नहीं करनी। ये हमारा पहले दिन से जो स्टैंडर्ड है आज तक वही इस पे हम कायम हैं। और ये सबसे बड़ा जो हमारा अपना ही बनाया हुआ स्टैंडर्ड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं। जो कह लें कि 2001 में जो साइज़ पाइप का बनाया आज भी वो उसी साइज़ में अवेलेबल है। अच्छा। जो अक्सर मार्केट में ये होता है कि कंपटीशन आ जाता है, आप कॉस्ट की कटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो आज तक हमने नहीं किया। तो इसकी वजह से हम जो है आज तक पायनियर होने से लेके आज तक लीडिंग ब्रांड होने तक इसकी मेजर कह लें कॉज यही है। कॉज ये अच्छा ये बताएं कि आप कंपटीशन को कैसे थे? अब आपने तो ये काम शुरू किया था लेकिन अब आपके कंपेटिटर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, मिन्हास का नाम लीडिंग ब्रांड है लेकिन जो कंपेटिटर को आप कैसे थे? आप इसको समझते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए या? बिल्कुल एग्जैक्टली कंपटीशन के बगैर तो वो अभी थोड़ी देर पहले जो आपका सेगमेंट चल रहा था कि जो मुखालिफ सिमत से पानी आता है तो फिश ज़्यादा अच्छी उस पर ग्रो करती है। तो जब तक आपको मुखालफत नहीं आएगी आप अपने स्टैंडर्ड्स को और अपने उस मयार को कैसे बेहतर रख सकते हैं। तो ये एक तो ये आस्पेक्ट होगा। दूसरा बल्कि हम चूँकि पायनियर हैं तो हमने इसको कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में आएँ ताकि जो स्टील पाइप है जो लोगों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और लोगों की बिल्डिंग के लिए भी ठीक नहीं है वो कम से कम होता जाए और ये प्लास्टिक पाइप्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएँ। फिर हमारे जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनके लिए हम बड़े ओपन रहे। और मैं अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो स्टैंडिंग कमेटी है PPRC उसका चेयरमैन भी हूँ। तो हम पूरी इंडस्ट्री को साथ लेके चल रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें जो कंज्यूमर के लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लाने के लिए हम कंपेटिटर्स मिल के वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते रहें और कंज्यूमर हमारे जो PPRC से वो सेटिस्फाई रहे। तो ये ना हो कि वो कहें जी कि लोया लोया ही है और प्लास्टिक प्लास्टिक ही है। और अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल में ये फ्रेज अब खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली। जी आप कुछ पूछ रही? हाँ, तो बेसिकली आप एक कॉज पे काम करें, एक आइडिया पे काम करें, ना कि और फिर वो मार्केट तो बेसिकली उस तरह से आप स्ट्रेटजी यूज करें। क्योंकि ये एक बड़ी बात है, मैंने आज सुनी है किसी के मुंह से पहली मर्तबा कि आप आसानी क्रिएट कर रहे हैं कंपेटिटर के लिए ना। एक हेल्दी कंपटीशन बेसिकली वो बहुत जरूरी होता है। इसमें जो आपने कास्ट की बात की उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी वो प्लम्बिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो हम उसको प्लम्बर को ट्रेन कर रहे हैं वो PPRC पाइप प्लास्टिक पाइप्स को इंस्टॉल करने पे कर रहे हैं। मिन्हास पाइप को इंस्टॉल करने पे नहीं कर रहे। वो प्लम्बर जो ट्रेन होगा वो हर किस्म का ब्रांड लगा सकेगा। That's a very healthy approach. हम एक छोटा सा मिन्हास साहब ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से जो आपका ज़बरदस्त और इसमें पंजाब की वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा यंगस्टर्स को थोड़ा गाइड करें कि प्लम्बिंग के शोबे के अंदर आके उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो प्लम्बर होता है और ट्रेनिंग हासिल किए बिना जो प्लम्बर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। और कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कोई पाइपों के रंग उतरने के हवाले से एक दो क्वेश्चंस भी आए हैं। ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिन्हास साहब से पूछते हैं।
मिन्हास पाइप्स एंड फिटिंग्स के CEO खलीक अहमद मिन्हास साहब आज राइजिंग पाकिस्तान में हमारे मेहमान हैं और हम इनसे जो इनोवेशन इनके बिजनेस साइड पे हुई, लेकिन साथ हम देखते हैं कि इस तरह के पाइप से जो हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको भी इंश्योर किया, उस हवाले से बात हो रही है। मिन्हास साहब, अभी ब्रेक के दौरान कंट्रोल रूम ने बताया 2-3 सवाल है। एक तो ये कि जी वो जो बाहर ओपन एयर में जो पाइप जब यूज होता है उसका रंग उतर जाता है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी बेसिकली जो PPRC पाइप्स हैं वो बने हैं अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए। अच्छा, ओके, एग्जैक्टली। तो अगर आपने इसको कहीं सनलाइट में एक्सपोज करना है तो इसकी प्रॉपर केसिंग कर लें। तो बेसिकली जो आपका सनलाइट है इसमें अल्ट्रावायलेट रेज इसकी आउटर लेयर को डैमेज कर देती हैं, तो उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, तो इसकी इक्वली 100 ईयर लाइफ हो जाएगी। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि तो PPRC इसको ओपन लगाना, ये गलत नहीं, है? ये गलत। ये अंडरग्राउंड नजर भी आ रहे होते हैं, ये बेसिकली अंडरग्राउंड पाइपिंग सिस्टम है। ओके ओके, अच्छा जी, सनलाइट से एक्सपोज इसको नहीं करना। और ये ट्रेनिंग बेसिकली जब आप दे रहे होते हैं तो उसमें प्लम्बर्स को हम ये ट्रेन करते हैं, ये सारी एग्जैक्टली। फिर वही जो सवाल था कि ट्रेन प्लम्बर और अनट्रेन प्लम्बर में क्या फर्क है, वो फिर यही आता है। एक फर्क है, अनट्रेन प्लम्बर उसको ओपन एयर में लगा देगा और ट्रेन प्लम्बर हमेशा अंडरग्राउंड। तो सिंपल सा है कि इस पे कोई पेंट कर दें, इसके ऊपर टेप लगा दें, कुछ भी प्रोटेक्ट कर दें इसको डायरेक्ट सनलाइट से। अगर ओपन लगाया हुआ भी है तो इसको प्रोटेक्ट कर देंगे तो ये इक्वली गुड हो जाएगा। एक और सवाल आया जी, और वो सवाल ये है कि इन पाइप्स को जोड़ने के लिए जो आप बता रहे हैं, वो जो वेल्डिंग मशीन है वो क्या वो अब आसानी से अवेलेबल है और उनको इस्तेमाल करने के लिए भी क्या ट्रेनिंग दी जाती है या वो आम उससे फ़र्क है? जी, ये 2001 में जब हमने ये पाइप्स और फिटिंग्स बना लिए तो इसकी मशीन जो है वो इंपोर्ट हो रही थी, तो वो भी हमने कहा कि इसकी इंपोर्ट बचाई है पाइप और फिटिंग की, तो मशीन की क्यों करें, तो फिर हमने वो भी खुद ही मैन्युफैक्चर शुरू कर दी और हमारी वो खुद मैन्युफैक्चर होती है। ऑलराइट, ओके। अच्छा जी, तो अब जरा सबीन कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं। जो प्लम्बर्स को ट्रेन किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, उसकी कुछ तफसील जरा हमें बताइए। ये 2 किस्म के हम प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तो मिन्हास पाइप्स के अपना एक प्लम्बिंग कॉलेज है M पाइप के नाम से, वहाँ पे हम प्लम्बर्स को ट्रेन कर रहे हैं। ये जो हमारा आइडिया आया कि 1 डे हम सेशन करते थे, उसी को लेके फिर चले कि इसको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का एक लेवल 2 प्रोग्राम किया जाए, जिसमें प्लम्बर्स को हम पूरा ट्रेन करें। एक लेमन स्टूडेंट यंग जो है बच्चा वो हमारे पास आए, उसको हम पूरी प्लम्बिंग सिखाएं, प्लम्बर्स के साथ अटैच करें जो ऑलरेडी ट्रेंड प्लम्बर्स हैं, और फिर वो मार्केट में अपना रोज़गार तलाश करे। तो ये एक हमने स्टार्ट किया है मिन्हास के। सेकंड ये है कि पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल है एक, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई हुई है उन नौजवानों के लिए जो किसी भी वजह से मुआशरे की दौड़ में पीछे रह गए, वो यतीम हैं, गरीब हैं और उनके पास किसी भी कॉलेज की फ़ीस वसाइल नहीं है, तो उनके लिए एक अदारा बनाया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब जो है उनको फाइनेंस करती है उस इदारों को। अच्छा, उन बच्चों की फ़ीस, यूनिफॉर्म, ज़बरदस्त, और उनको स्टाइपेंड महीने का, जेब खर्च भी देते हैं। ओके। तो मैं उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गुजरांवाला का। तो हम गुजरांवाला में तकरीबन हर तहसील में एक इदारा और उनके आगे सब इंस्टीट्यूट्स हैं वो चला रहे हैं, जिसमें तकरीबन हमारे 11 ट्रेड्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों फ़नी तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने कहा बच्चियाँ भी इसमें आती हैं, तो प्लम्बिंग की ट्रेनिंग के लिए बच्चियाँ उस तरह से नहीं आती हैं? ये बड़ा अच्छा किया हम इसमें हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं कि घरों में ख़वातीन होती हैं अकेली, तो प्लम्बिंग की या इलेक्ट्रिशियन की या मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत पड़े तो बंदे आते हैं। तो हमारे ये ज़हन में आया कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से बच्चियों को ट्रेंड करें कि जो आपके ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट है टेक्निकल साइड की, उस पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में इंशाल्लाह आपको वो एक क्रॉप मिलेगी जो आप फ़ोन करेंगे और खातून आपके घर में आपकी टूटी को ठीक करने या आपके बोर्ड को ठीक करने या आपके दरवाजे के लॉक को ठीक करने की आएगी। तो इंशाल्लाह हम ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। तो ये एक हमारा जो है ना नेक्स्ट स्टेप यही है। अच्छा खलीक साहब, मैं अब चाहूँगा कि आपको हम 20 साल पहले ले जाएं। जी। एक यंग ग्रेजुएट खलीक अहमद मिन्हास, उसने ये बिज़नेस शुरू किया। उस वक्त तो नहीं मालूम था कि
मिन्हास जो है वो एक पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड पाइप मैन्युफैक्चरिंग में बन जाएगा। इस वक्त जो यंगस्टर्स, इस वक्त यंग प्रोफेशनल्स, बिजनेस में आने वाले बच्चे बच्चियां आपकी बात सुन रहे हैं, उनको 2-3 गुर बताएं, ये लीडिंग ब्रांड बनने के पीछे असल गुर क्या होता है? इसमें यह है कि कोई भी बिजनेस आप करें, ये चाहे सर्विसेज का हो, चाहे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो, जब तक आप बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी इनोवेशन पे, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी सेफ्टी पे, तो वो बिज़नेस जो है वो लॉन्ग रन में ना ग्रो करेगा ना सस्टेन करेगा। इसकी मिसाल अक्सर मैं अपने कभी यूनिवर्सिटीज़ में जाऊं तो बच्चों को ये देता हूं कि एक भैंस है, तो जो गवाला है चाहे वो दूध दे रही हो चाहे ना दे रही हो, उसकी उसने प्रॉपर टेक केयर करनी है, उसको पूरा खाना देना है, उसकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है, उसकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है, ताकि फ्यूचर में जब उसने उससे दूध लेना है तो वो ठीक तरीके से वो ले सके। ठीक है। तो इसी तरह बिजनेस में कि आपका बिजनेस किसी वक्त कम प्रॉफिट दे रहा है, नहीं दे रहा, ज़्यादा दे रहा है, लेकिन आपने उसको खिलाना है, उसमें री इन्वेस्ट करना है, तभी आप सस्टेन कर सकेंगे और फ्यूचर में आप कामयाब हो सकेंगे। जो आप बेसिकली जो स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस को ना, तो वो लोगों के माइंड में, कुछ लोग फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे होते, वजह ये होती है वो कहते हैं हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, स्पेशली अगर इस बिजनेस की हम बात करें पाइप्स का, तो कहते हैं कि स्टार्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। सो कोई ऐसे यंगस्टर्स हमारे जो कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको क्या आप बताएंगे, क्या स्ट्रेटेजी उनकी? और पैसा नहीं है, पैसा नहीं, इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि उनका एप्टीट्यूड है। आजकल हमारा ये एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर्स का चला हुआ है कि हर बंदे को हम बाराक ओबामा बना रहे हैं या जेफ बेजोस बना रहे हैं। तो ये सबसे पहले देखना है कि मेरे अंदर एप्टीट्यूड किस चीज़ का, टैलेंट अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज़ का दिया हुआ है, क्या वाकई बिजनेस का दिया हुआ है? अगर तो बिजनेस का दिया हुआ है तो फिर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके पास आइडियाज़ जनरेट होंगे, आप उनको आइडियाज़ पे काम करेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। वो कहते हैं ना जी कि माली दा कम पानी देना पर मशका ला, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। तो मतलब ये है कि जो यूथ है वो सबसे पहले अपने टारगेट सेट करे और उसके लिए पूरी 100% अपना मेहनत करे, तो यकीनन उसमें कामयाबी मिलेगी। जो उसके मतलब हर बिजनेस के लिए डिफरेंट मशवरे, मैं एक कोई मशवरा दे दूं तो ये जो बंदा बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, ये उसके पूरा एक पाथ क्लियर होना चाहिए कि उसकी मंजिल क्या है और उसका रास्ता कौन सा उसने चूज करना है। वाकई बिल्कुल। तो ये छोटी सी चीज़ है, ये बस करे तो बाकी हर बिजनेस की अपने डायनामिक्स हैं, उसके मुताबिक रिसर्च करे और यकीनन अल्लाह ताला उसको कामयाबी देंगे। अच्छा जी, एक और सवाल आया है जाते जाते कि जो ये मिन्हास पाइप्स एंड फिटिंग्स वगैरह, ये इस तरह के ब्रांड्स जो हैं, अब एक्सपोर्ट के हवाले से क्या पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं या आपके कोई प्लान्स हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चर सर्विस इंडस्ट्री में तो पाकिस्तानी बहुत बाहर जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो है उसको भी हमें ग्रो करना है। आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें यह है कि हम जब इसको स्टार्ट किया प्लास्टिक पाइप्स को पाकिस्तान में, तो मैंने आपको बताया ये इंपोर्ट हो रहे थे, तो ये हमारी थोड़ी कामयाबी है कि हमने इंपोर्ट रोक दी। हाँ, ये भी सही है। हमने इतना ज़रा मुकाबला इसकी इंपोर्ट रोक के बचा दिया। अब थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हमारे जो रीजनल मुल्क हैं उसमें हम कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं। जो हमारे हमसाया मुल्क बहुत इकनॉमिकल हैं, खासतौर पे बहुत बड़े जो मुल्क हैं वो हमें मार्केट में इतना एंट्री नहीं देते, तो इस वजह से समझें कि ज़रा मुश्किल आती है एक्सपोर्ट मार्केट में, लेकिन हमने उनको पाकिस्तान में आने से रोका हुआ है। ये समझेंगे ये हमारी ये बहुत कि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो कम से कम उसके अंदर हम एग्जैक्टली सस्टेनेबल जो प्लास्टिक पाइप्स हैं, PPRC पाइप्स में आपकी जो इंपोर्ट है वो ज़ीरो है। अच्छा, जबरदस्त। तो सारे का सारा लोकल मैन्युफैक्चरर्स, बाकी सारे ब्रांड्स मिलके पूरी मार्केट को कैटर कर रहे हैं। Absolutely, जबरदस्त। I think that's a great thing. Equally good है ना, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट को रोक रहे हैं। हाँ, exactly. तो बेसिकली तो मुल्क का पैसा बाहर नहीं जा रहा और वो फॉरेन एक्सचेंज को आपने बचाना है। बिल्कुल ठीक। मिन्हास साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और आप जैसे बिजनेस पर्सन्स और एंटरप्रेन्योर्स जो इनोवेशन लेके आते हैं, और ख़ास तौर पे आपकी जो पर्सनल कहानी है कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कुछ करना था और वो कुछ जो है आफ्टर 20 इयर्स एक लीडिंग ब्रांड के तौर पे हमारे सामने। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड गुड लक फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से भी, लेकिन मिन्हास पाइप्स के हवाले से भी, जो भी आपकी फ्यूचर एंडेवर्स हों,
आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब वक्त है छुट्टी का। बुफे खत्म हो गया। बुफे खत्म हो गया है हो गया। ऑलराइट, वो हमने जैसे प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि भिंडी से निहारी तक बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो आज हमने फिश फार्मिंग से लेके एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के ट्रिक्स और गुर जो है वो भी मिनाज साहब से आप तक पहुंचाए। फिर म्यूजिक आज हमने खेला, सोशल मीडिया पे तस्वीरें आज बहुत मजे की। एग्जैक्टली, मैसेजेस बहुत अच्छे थे। एक चीज भूल रही हो तुम सभी, क्या? टून कार्टून भी था। एग्जैक्टली, टून कार्टून्स भी थे। टून कार्टून भी था। यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान देखा। और हमें बताइएगा हमारे सोशल मीडिया पे कि आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, किसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, सो यू आर मोर देन वेलकम। खुश रहिए, मुझे और सबीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।